अंदर आने वाला है। इट्स मी शाउटेड वली। वली ने कहा, ये मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन। मैं वो हूँ जिसको बस पे चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप। अब बस रुक गई थी एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली यू डोंट से सो। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। येस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन। मुझे टाउन जाना है इसलिए मैंने कहा। सेड वली। वली ने कहा, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। वो अभी भी बस के बाहर ही खड़ी थी। एंड देर इज़ माई मनी। शी शोड हिम सम कॉइन्स। उसने उसको कुछ कॉइन्स दिए। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन टू द बस। चलो बस के अंदर आ जाओ। सेड द कंडक्टर। कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप। और उसने उसको हेल्प करने के लिए एक हाथ निकाल दिया। नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी। बुरा मत मानो, मैं खुद ही इस पे चढ़ सकती हूँ। मुझे हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज ए जॉली सोट फॉन्ड ऑफ जॉकिंग। और कंडक्टर था एक बहुत ही मजाकिया किस्म का आदमी था और जोक्स करना बहुत पसंद करता था। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी। कृपया मेरे से गुस्से मत होइए। माई फाइन मैडम। मेरी मैडम। ही सेड, हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट। वहाँ जाके बैठ जाओ, जो सबसे आगे सीट है। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम। प्लीज़ सब लोग पीछे हट जाओ, मैडम के लिए रास्ता छोड़ दीजिए। इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ द डे एंड देर वॉज ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। ये वो टाइम था जब ज़्यादा काम नहीं था, यानी बस में ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। ओनली 6 या 7 पैसेंजर्स थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। सब लोग वली की तरफ देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस। वली को शर्म आ गई। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। सबकी आंखें बचाते हुए वो धीरे से जाकर जल्दी से जाकर एक खाली सीट पर बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम। क्या हम शुरू करें? द कंडक्टर आज स्माइलिंग। कंडक्टर ने पूछा। एंड देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद द रोर। तब उसने 2 बार अपनी विसल बजाई और बस आगे चलने लगी। इट वॉज अ न्यू बस। ये एक तरह की नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स। इसके बाहर की तरफ ग्रीन वाइट कलर का पेंट था और ग्रीन स्ट्राइप्स थी अलोंग द साइड्स। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। और ऊपर की जो बार्स थी वो सिल्वर की तरह चमक रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंडशील्ड देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। और वली के सामने विंडशील्ड के ऊपर एक ब्यूटीफुल क्लॉक थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस। इस बस की सीट्स बहुत ही सॉफ्ट और लग्जूरियस थी, आरामदायक थी। वली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। वली ने अपनी आंखों से हर चीज़ को देखा। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of the window. उसने देखा कि उसका जो व्यू है वो एक कैनवस ब्लाइंड की वजह से ख़त्म हो गया है, जो कि विंडो के लोअर पार्ट के ऊपर लगा हुआ था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड peered ओवर द ब्लाइंड। वो सीट पे खड़ी हो गई और ब्लाइंड के उस तरफ देखने लगी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कनाल। बस इस समय एक नहर के किनारे से निकल रही थी। The road was very narrow. On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountain. एक तरफ तो बस के एक तरफ तो साइड रोड के एक तरफ तो कनाल थी और दूसरी तरफ पाम ट्रीज थे, ग्रासलैंड्स थे और डिस्टेंस माउंटेन्स थी। एंड द ब्लू स्काई और नीले रंग का आसमान था। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड। और वहीं एक गहरी गहरा नाला था और कई एकर्स ग्रीन फील्ड्स के दिखाई दे रहे थे। ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी। हर तरफ हरियाली हरियाली दिखाई दे रही थी, हरापन दिखाई दे रहा था। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। कितना अच्छा लग रहा है। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस। लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तभी उसको वो हैरान हो गई। एक तेज़ आवाज़ आई और उसने कहा, यू शुड नॉट, इस तरह से मत देखो, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। जब वो बैठ गई तो उसने देखा किसने ये कहा। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर बट शी वॉज annoyed बाय हिज अटेंशन। एक बड़ी उम्र का आदमी था जो उसके लिए कंसर्न शो कर रहा था, लेकिन वो उसकी अटेंशन से बहुत गुस्से हो गई। देर इज़ नो बडी हेयर हु इज़ द चाइल्ड। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो बच्चा है। शी सेड हॉटिली। बड़ी प्राउडली उसने कहा, वली ने। आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरी वन एल्स। मैंने भी 30 पैसा दिए हैं जैसे हर किसी ने दिए हैं। द कंडक्टर चाइम्ड इन। कंडक्टर ने बेल बजाई। ओ सर, बट दिस इज़ वेरी ग्रोन अप मैम। ये तो बहुत बड़ी लड़की है।
chimed in means spoke sweetly. Conductor chimed in, spoke sweetly. Oh, sir, but this is a very grown up, ma'am. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? क्या आपको लगता है कि एक छोटी सी लड़की अपना किराया खुद पे कर सकती है और सिटी अकेले जा सकती है? वली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर. वली ने कंडक्टर की तरफ गुस्से से देखा एंड सेड, आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज़ रिमेंबर डैट. मैं मैडम भी नहीं हूँ, इस बात को याद रखो. यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने मुझे अभी तक मेरी टिकट नहीं दी है. आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिंग हर टोन. मुझे याद है. एवरी वन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर. हर कोई हंसने लगा और वली भी हंसने लगी. उसने भी लाफ्टर में ज्वाइन किया. कंडक्टर पंच्ड द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर. कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया और उसको हैंडेड दे दिया. जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. अपने आप को बैठ जाओ और अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाओ. वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट. जब तुमने सीट का किराया दिया है तो तुम क्यों खड़ी होती हो? बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन. क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ. वो फिर से खड़ी हो गई. बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ. अगर तुम सीट पे खड़ी होगी तो तुम गिर सकती हो और अपने आप को हर्ट कर सकती हो, चोट लग सकती है. व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प. जब बस एक शार्प टर्न लेगी या फिर किसी ऊंचाई वाली जगह पर जाएगी. बम्प मीन्स एक ऊंचाई वाली जगह पर. दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड. इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ. आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली. आई एम 8 years गोल्ड. मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है. और वो इरिटेशन के साथ कहती है कि मैं एक 8 साल की लड़की हूँ. ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई. ओहो, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, तुम 8 साल की हो. द बस स्टॉप्ड. सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन. कुछ नए पैसेंजर्स उस पर चढ़ गए. एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम. कंडक्टर फिर से बिजी हो गया. अफ्रेड ऑफ द लूजिंग हर सीट वली फाइनली सेट डाउन. अब वली को डर था कहीं मेरी सीट खो नहीं जाए, इसलिए वली फाइनली उस पर बैठ गई. एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर. एक बड़ी एज की औरत आई और उसके आस पास आके बैठ गई. आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन. क्या तुम अकेली हो तुम, उसने वली से पूछा और बस फिर से चालू हो गई. वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव. उसको वली को वो वुमन मतलब ऐसी लगी कि जैसे वो उसको नफ़रत करती है, उसको उसकी लाइकिंग की नहीं लगी. सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स. उसकी कान में बड़े बड़े होल्स थे. एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन देम. और उसने गंदी सी उसमें बालियाँ पहन रखी थी. शी कुड स्मेल द बीटल नट्स द वुमन वॉज चूइंग. और उसके मुंह में से पान खाने की बदबू आ रही थी और बीटल जूस निकल रहा था मुंह में से. एंड वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट. और ऐसा लग रहा कि कभी भी वो अपने उनको बाहर फेंक सकती है बीटल जूस को. हु कुड बी सोशलेबल विद सच अ पर्सन.